बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखान एग्रोज़ को देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज हम मौजूद हैं अपने फील्ड में, G1 के फील्ड में, नार्क G1। तो ये 2024 की फसल है, 23-24 की, महीना है मार्च, आज 9 तारीख है। तो हम आपको बताएंगे कि हमने इस साल G1 के साथ क्या क्या किया, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस दफ़ा का रेट वो नहीं रहा G1 का जो पिछले साल या उससे पिछले साल था। तो उसी हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट भी वैसी ही हमने की है, ठीक है। मतलब इसकी प्राइस के मुताबिक ख़र्चे को हमने कम कर दिया है। हमने क्या किया है, जब हमने G1 को लगाया तो पिछले साल की तरह हमने रूढ़ी नहीं डाली इस दफ़ा, ठीक है जी। हमने रूढ़ी नहीं डाली और उस तरह से मतलब ज़मीन तैयार नहीं की जो पिछले साल हमने की थी। लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इस साल भी जो पौधा है उसने विगर अपनी बरकरार रखी है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है अभी भी इसका। तो हमने इसके नीचे एक DAP डाली थी, उसके बाद से अब तक हम नाइट्रोफास का इस्तेमाल करते आए हैं। तकरीबन 2 बोरी नाइट्रोफास हम इसमें डाल चुके हैं। और उसके अलावा हमने इसके अंदर एक बार हाफ बैग पर एकड़ यूरिया फ्लड किया था, और उसके अलावा हमने इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की एक बोरी फी एकड़ वो भी डाली थी। और बाकी और कुछ आइटमें जैसे सल्फ़र वगैरह, फास्फोरिक एसिड, इस तरह की चीज़ें भी हम इस्तेमाल करते रहे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आप देख सकते हैं खेलिए हमने उनके ऊपर पराली डाली है, और वो लाजमी डालनी है, वो हर बार डालनी है, वो ज़रूरी है। वत्तर को मेंटेन करती है, जड़ी बूटियों के उगाव से बचाती है। आप देख सकते हैं जो भी जड़ी बूटियाँ हैं वो आपको ज़्यादातर सेंटर में नज़र आ रही हैं। ये देखें, खेल के ऊपर जड़ी बूटी ना होने के बराबर है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमने डुअल गोल्ड का स्प्रे किया था इसके ऊपर, ठीक हो गया जी। तो अब हम इस वक्त प्लांट की हाइट, उसके पत्ते, नंबर ऑफ़ लीव्स वो चेक करेंगे। और अब हम देखेंगे कि भी अभी तक गंडी ने क्या साइज़ अटेन कर लिया है, कितना साइज़ है उसका। तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने जो है अभी तक इसके ऊपर स्प्रेज भी किए हैं कुछ, जिसमें NK जिंक है। और ये देखें, ये एक प्याज का पौधा हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसकी भी माशाल्लाह सही ग्रोथ है। तो NK जिंक, SP ग्रीन, मतलब NPK टाइप होती है। NPK हमने इस पर स्प्रे करवाई थी जब सर्दियाँ ख़त्म होने कोरा शुरू होने से पहले, ठीक है जी। ये देखें, ये एक पौधा है, इसको हम ज़रा चेक करते हैं। गंडी बनानी शुरू कर दी हुई है इसने, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा साइज़ है, आप देख सकते हैं। फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह देखना काफ़ी है। तो अच्छी माशाल्लाह इसकी ग्रोथ चल रही है। और अभी हम जो कर रहे हैं इसके बीच में हम इसमें जड़ी बूटियाँ सेंटर से उखड़वा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके लिए कोई ख़ास मखसूस किस्म की वो नहीं है स्प्रे। ये प्याज का पौधा है, ये भी हमने लगाया था। एनीवे, तो कोई मखसूस स्प्रे नहीं है इसके लिए, लेकिन एक स्प्रे आती है उसका नाम, जो ब्रांड है ना, वो है हदफ के नाम से आती है। केमिकल नेम उसका मेरी जहन से निकल गया है, मे बी ऑक्सी इस तरह करके, क्लोरो समथिंग लाइक दैट। तो मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा कमेंट्स में। तो वो हमने स्प्रे की थी, ठीक है। अब मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो मैं दिखाता हूँ आपको
कि उसके स्प्रे करने से कितना हमें फ़र्क मिला है। ठीक है ना। स्प्रे किए हुए आज दूसरा दिन है, मतलब आज से तकरीबन 2.5 दिन पहले स्प्रे की थी, तो कल का दिन पूरा गुजर गया और आज का दिन देखें जी, यहाँ से हमने स्प्रे की थी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो मुझे तो दिख रहा है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये सड़ गई है, ये उसी स्प्रे की वजह से जल गई है। ठीक है, अब आप देखते जाएं, जड़ी बूटियाँ सड़ी हुई हैं, सड़ना या शुरू हो चुकी हैं या सड़ चुकी हैं, ये दूसरे दिन के अंदर ही। इस खेल में तो इतना ज़्यादा गंद नहीं था पहले सॉरी, जिसमें गंद था हम उसको देखते हैं ताकि हमें सही तरह से अंदाज़ा हो कि ये हमें इस्तेमाल करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए है तो किस तरह करनी चाहिए। ठीक है, तो हम कोई ऐसी खेल ढूंढते हैं जिसमें घास थोड़ा ज़्यादा हो ताकि हमें सही अंदाज़ा हो जाए। जी ये वाली, ये देखें जी। ठीक है जनाब, ये वाली बड़ी जड़ी बूटी तो ख़त्म हो गई हैं, मतलब दूसरे तीसरे, तकरीबन तीसरा ही कह लें, तीसरे दिन में ही इसका अच्छा रिज़ल्ट नज़र आया है। ठीक है, ये जो डेला था पीला होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये बहुत सब्ज़ थी बूटी, अब ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, ये बाथू का पौधा लगा हुआ है, ये भी तकरीबन ख़त्म होने वाला ही है। ठीक है, ये आपको प्याज के पौधे नज़र आ रहे होंगे, ये हमने एक्चुअली ना इससे पहले हमने प्याज लगाया था, इस वजह से कुछ बीच में जो रह गए हैं वो उगे हुए हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये काफ़ी हद तक पौधे जले हुए हैं, इनके ऊपर इफ़ेक्ट आ चुका है या आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हैं, ये जला हुआ है, ये जला हुआ है, स्प्रे की वजह से जल गया ये। ओके, तो ये तो बिल्कुल ही जल गया है ये वाला। ठीक है, ये वाला पौधा भी मुरझा चुका है, बाथू का है ये। ओके, तो स्प्रे करने वाले को मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, मैंने उनसे कहा था कि इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि पौधे जो है ना, पिछले साल का ही दोस्तों ने स्प्रे किया था तो उसका कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी नज़र आए थे, तो उनसे बचने के लिए मैंने फिर कुछ हिदायत दी थी जो हमारा स्प्रे करने वाला बंदा था उसे, कि इसको किस तरह से आपने स्प्रे करनी है। काफ़ी माशाल्लाह ना अच्छा रिज़ल्ट है स्प्रे का। तो एक तो हमने शील्ड यूज़ की थी, स्प्रे वाली टैंकी जो होती है चार्जिंग वाली, वो या हाथ वाली, उससे स्प्रे करना है, पीटर वाली से स्प्रे नहीं करना है। तो उससे फिर फ़ायदा ये होगा कि तो उसकी फुहार कम होती है तो वो लहसुन के ऊपर नहीं जाती। और ये जो हदफ स्प्रे है ना, ये स्प्रे भी ऐसा है, अगर ये पौधे के ऊपर चला भी जाए ना तो ये जीवन को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए मैंने उनको ख़ास कहा था कि ये सिर्फ खेल के अंदर करना है, खेल के ऊपर नहीं या पौधे के ऊपर नहीं करना, ताकि कोई भी प्लांट डैमेज ना हो। तो ये एक एहतियाती तदाबीर थी, लेकिन अगर आप इसको पौधे के ऊपर भी कर देते हैं ना तो पौधा मरता नहीं है, इससे जीवन नहीं इफ़ेक्ट होता, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ठीक है जी, तो रिज़ल्ट काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रहा है, इससे काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट रहा है। तो हमने इससे भी पहले जो है, जब हमने लगाई थी तो डुअल गोल्ड का स्प्रे किया था, उसकी वजह से अब देख लें आप कौन सा महीना, मार्च चल रहा है, मार्च में आके पहली दफ़ा हमने इसके गंद की सफाई करवानी है। अब आप देख रहे हैं ये गंद मौजूद है, यहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ। ठीक है जी, ये यहाँ तक स्प्रे हुआ है, इस खेल तक। मैं सिर्फ छोटी बोतल लेके आया था ताकि सिर्फ चेक किया जा सके कि इसका इफ़ेक्ट कैसा है। तो वो फिर हमने सिर्फ 2 टैंकियाँ उसकी बना के स्प्रे की थी, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। और
बाकी अभी हाथ से भी गोडी चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसके भी रिज़ल्ट्स आपसे शेयर करेंगे। और ये जो है हदफ, इसके रिज़ल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और प्लांट की ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी है, आप देख सकते हैं। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो वो रब्ता कर सकता है। हमारा फ़ोन नंबर है 0300068778। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।